ईशावास्योपनिषद के 7वें मंत्र को हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें उस ब्रह्म के स्वरूप को जो जान लिया है, ऐसे अभेददर्शी या विवेकी पुरुष की जो है चर्चा की गई, उसके स्वरूप की चर्चा की गई। अब अगला मंत्र उस जो है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है। अगला मंत्र उसके स्वरूप को और स्पष्ट करता है। 8वां मंत्र, 8वां मंत्र है स पर्यगात् शुक्रम कायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। देखिए, उस परमात्मा का निरूपण इस मंत्र में करते हुए कहा गया, क्या कहा गया कि स पर्यगात्, स इति ब्रह्म परमात्मा, पर्यगात्, पर्यगात् परितः समन्तात् अगात् गतवान, परितः समन्तात् चारों ओर जो, अगात गतमान जो गया हुआ, पहुंचा हुआ, यानी जो सर्वत्र पहुंचा हुआ, जो हर जगह पहुंचा हुआ, यानी कि पर्यगात का अर्थ हो गया जो सर्वव्यापक। तो सा विशेषणः सा इति परब्रह्म परमात्मा, वह आत्मा परमात्मा पर्यगात, पर्यगात का अर्थ हो गया कि सर्वव्यापक है, यानी जो सर्वत्र गया हुआ है, हर जगह पहुंचा हुआ है। परितः समन्तात् अगात् गतवान, जो सर्वत्र पहुंचा हुआ है, हर जगह गया हुआ है, यानी जो सर्वव्यापक। और फिर कहा गया कि शुक्रम, देखिए पर्यगात् शुक्रम संधि है, अलग करेंगे तो शुक्रम, तो स पर्यगात् शुक्रम, शुक्रम का अर्थ हो गया यहाँ पर शुक्र। शुक्र का व्याख्याओं में दो अर्थ मिलता है, शुक्र इति शुद्ध, शुक्र इति तेज संपन्न। तो और कैसा है वह स, वह परमात्मा, परमात्मा कैसा है, पर्यगात् सर्वव्यापक है। शुक्रम, शुक्रम का अर्थ शुद्ध है। शुद्ध कैसे है, यानी कि उसमें कर्म फल संस्कार नहीं है, नहीं मिला हुआ है, कर्म फल संस्कारों से रहित है, फल से रहित है, इसलिए वह क्या है, शुद्ध है। और जो जीवात्मा वो उसमें संस्कार संलिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण कर्म संस्कारों के कारण फल भोगने हेतु मर्त्य लोक में आने के लिए अभिशप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा कैसा है, कार्य शुक्रम, यानी कि कर्म के संस्कारों से शुद्ध है, निर्मल है, उसमें कर्म संस्कार नहीं। और कैसा है, उसके स्वरूप को बता रहे हैं अकायम। काया किसे कहते हैं, काया कहते हैं शरीर को। कैसा है, अकायम, अशरीरी, अशरीरी, जिसके शरीर ना, क्योंकि उसका कोई नियत आकार नहीं, नियत शरीर नहीं। और फिर कह रहे अव्रणम, व्रण कहते हैं छिद्र को, और वह कैसा है, अव्रणम, छिद्र से रहित है, छिद्र से रहित है, उसमें कोई जो है कमी नहीं। छिद्र से तात्पर्य जैसे कोई रत्न है, रत्न अगर छिदा हो है, विधा है, उसमें भेदन किया गया है, तो फिर उसका मूल्य कम हो जाता है, अमूल्य न हो जाता। लेकिन वह ब्रह्म कैसा है, कार्य कि आवरणम, छिद्र से रहित है, यानी कि उसमें कोई छत नहीं, कोई कमी नहीं, अछत है। अवर्णम का अर्थ अछत भी कहा जा सकता। तो कह रहे हैं कि स पर्यगात्, वह सर्वव्यापक है, शुक्रम शुद्ध है, यानी कर्म संस्कार से शून्य है, अकायम शरीर से रहित है, अवर्णम और क्या है, अछत है, वो कभी छतमान नहीं है,
वो कभी छत नहीं होता, अर्थात उसका स्वरूप कैसा है, अछत। फिर कह रहे हैं कि अवर्णम अस्नाविरम, 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 अस्नाविर किसे कहते हैं? अस्नावा सिरा यस्मिन ना विद्यन्ते सा अस्नाविरम, अस्नावा सिरा यस्मिन, जिसमें ना विद्यन्ते नहीं रहता है, सिरा इति नस, जिसमें नस, सिरा और धमनी आप जानते हो, जिसमें नस नहीं रहता है, सिरा नहीं रहता, ऐसा है वह, यानी कि वह नसों और मांसों से रहित है। उसका अगर कोई शरीर होता वह परमात्मा आत्मा तो परमात्मा, तो उसमें सिरा और नस होता, लेकिन वो अशरीरी होने के कारण कहने कि अस्नाविरम, सिराओं से रहित है, नसों से रहित है। फिर और कारण कि शुद्धम, देखिए फिर कहा है शुद्धम अपाप विद्धम, देखिए अपाप विद्धम के साथ शुद्धम पद लगा हुआ, कारण शुद्धम अपाप विद्धम, और कैसा शुद्धम, शुद्ध यानी कि जिसमें कर्म संस्कार या पाप और पुण्य दोनों का संस्कार जिसमें नहीं लगता, निर्मल है, शुद्ध। अब अपाप विद्धम, पाप ना पाप विद्धम इति अपाप विद्धम, जो पाप से विद्ध ना हो। अपाप विद्धम का अर्थ है, किसी किसी व्याख्या में यह भी मिलता है कि धर्म अधर्म आदि ताप वर्जितम, जो धर्म अधर्म आदि तापों से वर्जित है वह अपाप विद्धम। धर्म अधर्म के कष्ट से जो वर्जित है, अधर्म धर्म अधर्म, आपके मन में एक आशंका हो सकती है कि धर्म करने से तो पुण्य होता है, अधर्म करने से पाप हो सकता है, लेकिन अपाप विद्धम का तात्पर्य होगा कि जो धर्म और अधर्म के कष्टों से रहित है, वर्जित है, ऐसा वह परमात्मा, उसका वश। अब पाप दो तरह का होता है, पाप भी दो तरह का होता है, एक तो पाप है ही, और पुण्य जिसको जो धर्म से होता है, धर्म से पुण्य होता है, अधर्म से पाप होता है। पुण्य भी पाप के अंतर्गत है, इसीलिए कहा गया कि धर्म अधर्म ताप वर्जितम, यानी धर्म से जो पुण्य हुआ उसके कष्ट से वर्जित है वह परमात्मा, और अधर्म जो पाप है उसके भी ताप से कष्ट से वर्जित है वह परमात्मा। तो अपाप विद्धम यानी पाप और पुण्य से रहित है, पाप और पुण्य से वर्जित है। अब कहेंगे कि पुण्य कैसे पाप में है, एक प्रश्न, एक जिज्ञासा होती है कि पुण्य भी कैसे पाप में होंगे। पुण्य जो है, पाप दो तरह का है ही है, अभी चर्चा हुई, एक तो पाप है, दूसरा पुण्य भी पाप है। क्यों पुण्य पाप है? क्योंकि धर्म करेंगे तो उसके पुण्यार्जन होगा, उसका परिणाम होगा, पुण्यार्जन होगा, अच्छा पुण्य मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और जैसे फल जुड़ा, जैसे उस जीवात्मा के साथ फल जुड़ गया, वैसे ही फल उसको इस संसार में आने के लिए आबद्ध कर दिया, और जैसे आबद्ध कर लिया, फल भोगने के लिए बांध लिया, तो जब फल भोगना है तो फिर जन्म में मर्त्यलोक में ढकेल दिया, पुण्य भी मर्त्यलोक में ढकेल दिया। जब मर्त्यलोक में ढकेल दिया तो फिर उसी चक्र में आ गया, तो पुण्य भी पाप है। इस कारण से पुनर्जन्म के कारण पुण्य को भी पाप के अंतर्गत गिना जाता है। तो कारण इसीलिए शुद्धम पद इसके साथ जुड़ा हुआ है, शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम, यानी कि पाप से, पाप पुण्य के से शुद्ध है, निर्मल है, पाप पुण्य से भी रहित है, उसमें ना तो पाप है, ना पाप का फल है, ना तो पुण्य का फल है, इससे निर्मल है। और फिर कह रहे हैं कि कवि कैसा है? कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी क्या है? क्रांतदर्शी ऐसा होता है जो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों को देखता है। क्रांतदर्शी कवि को कहा जाता है कि
जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, यानी जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता वहाँ कवि उसका वर्णन कर देता है, देख करके वो कर देता है, बगैर देखे भी कर देता है। तो वर्तमान का भी वर्णन कवि करता है, भूत का भी करता है, जो बीता हुआ समय उसका भी वर्णन कर देता है, और भविष्य में क्या होगा उसको भी वर्णित कर देता है। क्रांतदर्शी, वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता होता है। और ब्रह्म कैसा है, वो परमात्मा कैसा है, कवि, परमात्मा को कहा गया कवि, वो सब जानता है, वर्तमान भूत भविष्य, इसीलिए कहा गया कवि, कवि विशेषण इसे। तो वो जो है कवि का अर्थ हो गया कि वो क्रांतदर्शी, पुस्तक में आप लिख सकते हैं वर्तमान भूत भविष्य वेत्ता, ऐसा वो परमात्मा। मनीषी, और वह मनीषी का अर्थ है कि मनसा ईशिता इति मनीषी, यानी कि प्रशस्त बुद्धि वाला, जिसमें द्वैत भावना हो, जो मन में चिंतन करे और फिर सृष्टि के लिए अग्रसर। तो मनीषी ऐसा हुआ है, वह परमात्मा ऐसा मनीषी, जो मन में चिंतन करके प्रशस्त बुद्धि द्वारा सृष्टि के लिए प्रवृत्त होता है, तो मनीषी, इसीलिए उस परमात्मा को कहा। फिर कह रहे हैं कि परिभू इति सर्वेषां उपरि भू भवतीति भू, सर्वेषां उपरि भू, परिभू जो सबके ऊपर है, सर्वेषां उपरि इति सर्वोपरि, भू का अर्थ है होने वाला, जो सबसे ऊपर है। ये ऊपर से तात्पर्य बहुत ऊंचाई से नहीं है कि आकाश में बहुत ऊपर है, यानी कि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उससे बढ़ करके कुछ है ही नहीं, सर्वत्र उसका आच्छादन है, परिभू सर्वोपरि। यहाँ ऊपर होने से तात्पर्य नहीं है कि बहुत ऊंचाई पे है, 1000 फीट 50,000 फीट लाख फीट ऊपर है, ऐसा नहीं। परिभू यानी उसका आच्छादन सब पर, सर्वोपरि है, परिभू। और फिर कह रहे हैं कि स्वयंभू स्वयं सिद्धा, यानी उसको कोई करने वाला, उसको कोई बनाने वाला, उसको कोई रचने वाला नहीं, उस ब्रह्म को कोई, उस परमात्मा को कोई रचने वाला नहीं। स्वयंभू इति स्वयं सिद्धा, स्वयंभू स्वयं भवतीति या स्वयमेव भवतीति स्वयंभू, जो स्वयं होता हो, स्वयं जिसका अस्तित्व है, कोई उसको करने वाला नहीं, यानी उसका, उस परमात्मा का कोई कारण नहीं, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे घट है, घड़ा है, घट है, घट का कारण क्या है, मृत्तिका, मिट्टी मुख्य कारण ही, बाकी कुम्हार, चाक और दंड आदि ये सब, लेकिन मुख्य कारण क्या हो गया, मृत्तिका। तो मिट्टी अगर नहीं है तो मिट्टी का घड़ा नहीं बने, तो कारण, लेकिन यहाँ परमात्मा का कारण जो है कोई नहीं, वह स्वयं सिद्ध है, क्योंकि इसीलिए कहा गया कि स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, स्वयं, उसका कोई कारण नहीं। और फिर कह रहे हैं कि याथा तथ्यतः अर्थान व्यदधच्छाश्वतीभ्यः समाप्य, जिस सा ऊपर है वह कैसा है, फिर कह रहे कि वह याथा तथ्यतः यथार्थ रूपेण, यथा तथ्यतः यानी कि यथा तथ्यतः यथार्थ रूपेण, यथाभूत, जैसे हो वैसे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, यथार्थ रूपेण, यथार्थ रूप से, अर्थान कर्तव्य पदार्थों को, अर्थान उसने सा, वही यथातथता का अर्थ हो गया यथार्थ रूप से, यानी उसमें कोई मेल नहीं, जैसा वैसे, यथार्थ रूपेण अर्थान कर्तव्यों को,
कर्तव्य पदार्थों को व्यदधत, व्यदधत का अर्थ है विधान किया है। कहीं कहीं पर किसी किसी व्याख्या में है व्यदधत का अर्थ है विभाजित किया है, बांटा है। उसी ने ही कर्तव्य पदार्थों को व्यदधत का अर्थ है विभाजित किया है अथवा बांटा है। यथातथता, यथाभूत कर्म फल साधनतः, यानी जैसा है उसी तरह से। अर्थान का अर्थ है कर्तव्य पदार्थों को, व्यदधत का अर्थ है विधान किया है अथवा बांटा हुआ है, सबको जो है बांटा हुआ है। और कैसे? शाश्वतीभ्या, किसके लिए? समाभ्या। शाश्वतीभ्या, शाश्वतीभ्या, शाश्वत इति नित्य, शाश्वतीभ्या नित्य, शाश्वतीभ्या नित्याभ्या, यानी नित्य, नित्य अर्थान कर्मों को, जो नित्य कर्म है, जो और किसके कर्म? समाभ्या। यहाँ समाभ्या पद, इसको जान लेने की जरूरत है। समाभ्या, समाभ्या कहते संवत्सर नामक प्रजापतियों के अर्थान कर्तव्य पदार्थों को यथातथता, यथार्थ रूप में, उसी रूप में व्यदधत, व्यदधत का अर्थ है जिसने विधान किया है, किसने? उस परमात्मा ने। तो समाभ्या, समाभ्या कहते हैं काल पर्यंत, समाभ्या काल पर्यंत। तो संवत्सर काल का वाचक है। जैसे कहते जिजी विशेष शतम समा आया था ना, समा, समा आया था, समा वर्ष पर्यंत, काल, काल आया था नहीं, समाभ्या इसके पहले मंत्रों में आया था। तो समाभ्या यानी संवत्सर नामक प्रजापति, एक कहा गया संवत्सर नामक प्रजापति, काल, काल के स्वामी। तो संवत्सर नामक प्रजापतियों को कह रहे हैं कि अर्थान उनके कर्तव्यों को, कर्तव्य पदार्थों को, संवत्सर नामक कर्तव्य पदार्थ प्रजापतियों के कर्तव्य पदार्थों को, और कैसे? नित्य, जो नित्य है, जो समय को, संवत्सर यानी समय, काल, काल संवत्सर नामक प्रजापतियों को, जो उनका नित्य कार्य है, जिसमें कोई जो है कोई फेरबदल नहीं हो सकता। तो ऐसे समाभ्या संवत्सर नामक प्रजापतियों के अर्थान उनके कर्तव्य पदार्थों को, जो नित्य है, शाश्वतीभ्या का अर्थ है जो नित्य है, यथातथता का अर्थ है यथार्थ रूप से, सा ऊपर है, उसी परमात्मा ने, उस परब्रह्म ने व्यदधत, व्यदधत का अर्थ है विधान किया है, अर्थात उनके उनके कार्यों को बांटा है, विभक्त किया है, विधान किया है, बांटा है। एक एक पद का पदार्थ। एक बार फिर हम लोग इसको देखते हैं। सापर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधत शाश्वतीभ्या समाप्त। सा पद, यह पद जो है सर्वनाम के रूप में परमात्मा के लिए आया है, क्योंकि उसी के स्वरूप की चर्चा ये मंत्र कर रहा है। तो सा उस परमात्मा के लिए पुल्लिंग। पर्यगात, पर्यगात यानी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है। परितः समन्ता तगात गतमान। तो सा वह परमात्मा पर्यगात संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, यानी सर्वव्यापक। और फिर कह रहे शुक्रम दीप्तिमान है, शुद्ध है, तेजवान है। और अकायम शरीर से रहित, उसका कोई नियत शरीर नहीं। आवरणम छिद्र से रहित है, यानी वह अछत है, छत नहीं। और कारक अस्नाविरम, स्नायु से रहित है, यानी नसों से रहित है, यानी इससे उसके स्थूल शरीर का निषेध हो जाता है। स्थूल शरीर अगर होता तो स्नायु आदि मांस आदि होता। तो अस्नाविरम यानी उसका कोई ब्रह्म परमात्मा का कोई जो है स्थूल शरीर नहीं, इसका निषेध करता है अस्नाविरम, यानी सिराओं से रहित है। शुद्धम, शुद्धम यानी पाप पुण्य माया के जो है संबंध से रहित,
शुद्धम निर्मल, पाप पुण्य से रहित, उसके संस्कार से रहित, शुद्ध है, निर्मल है। और फिर कह रहे अपाप विद्धम, अपाप विद्धम निष्पाप है, यानी कि निर्मल है, निष्पाप है। पाप पापेन विद्धम, पाप विद्धम, और आ लग गया तो हो गया, यानी तृतीया तत्पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष है। न पाप विद्धम इति अपाप विद्धम, तो वो पाप से जो है रहित है, यानी पाप पुण्य जो दो प्रकार के पाप हैं, इन पापों से रहित है। और कभी, फिर कहा गया कभी क्रांतदर्शी, यानी भूत भविष्य को, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाला है, उसका ज्ञाता है। और फिर कह रहे हैं कि मनीषी, यानी मनसा इसका जो है जगत सृष्टि के लिए जो मन में जो है विचारवान है, या विचार वान हो करके जो प्रवृत्त है। कहीं कहीं पर किसी किसी व्याख्या में मनीषी का अर्थ जगत सृष्टि के लिए जो मनोनियंता है, यह भी बात कही गई। तो मनीषी यानी जो जगत सृष्टि का इच्छुक है अथवा मनोनियंता है। फिर कार्य की परिभू, परिभू सर्वेषां उपरि भवति इति परिभू, जो सर्वोपरि है, जो सबसे ऊपर है, जिसके बाद अन्य कुछ नहीं है, सर्वोपरि है। और स्वयंभू, जो स्वयं सिद्ध है, जिसका कोई कारण नहीं है, जो स्वयं का कारण है, स्वयं सिद्ध है। शाश्वती ज्ञान, यानी जो नित्य होने वाला है। समाभ्य संवत्सर रूप प्रजापतियों को यथा तथ्यता, यथार्थ रूप में अर्थान, उनके कर्तव्य पदार्थों को जिसने वेदधत का अर्थ विभाजित किया है, अर्थात उनको बांट करके दिया। तो इस मंत्र का जो है भाव यह है कि जो ब्रह्म या परमात्मा है, जो परमात्मा है वह क्या है? व्यापक। वह व्यापक है, शुद्ध है, निष्पाप है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित, क्योंकि अस्नाविनम आया, अकायम आया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित है। और फिर क्या है? तेज से युक्त है, तेजोमय है, कवि है। कवि का अर्थ है वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता है। और स्वयंभू है, सर्वोपरि है, और उसी ने ही ठीक ठीक ढंग से, यथातथता का अर्थ है भली प्रकार से, ठीक ठीक ढंग से, यथार्थ रूप में जो चराचर पदार्थ है, चराचर पदार्थों का विभाजन करके जो प्रजापति है, समाभ्या सरस्वती समाभ्या प्रजापतियों को, अर्थान उनके कर्तव्य पदार्थों को वेदधत का अर्थ बांटा है। उसी ने ही प्रजापतियों को, संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनके कर्तव्यों को विभाजित करके बांटा है, जिससे समय निरंतर प्रवाहमान रहे, ये संसरण होता रहे, सृष्टि चलता है। तो एक तरह से वह ब्रह्म क्या हो गया? अचिंत्य हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। ये जो है इस मंत्र में देखिए, इसमें छंद थोड़ा बदल गया है। ये मंत्र, इस मंत्र में जो है वैदिक छंद है जगती, वैदिक छंद है, इसमें जगती है, जगती छंद है। इसके पहले अनुष्टुप था जो है, तो जगती छंद है। अब देखिए एक बात और भी कही जा सकती है कि लगभग इसी भाव को लेकर के कठोपनिषद का नाम आप जान रहे हैं। कठोपनिषद भी लगभग इसी मंतव्य को प्रकारांतर से कहता है, इसी बात को कहता है। कठोपनिषद में क्या कहा गया कि यह एस सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवम अमृतम मुच्यते। कठोपनिषद का मंत्र। वहां कहा गया है कि यह एस सुप्तेषु, जो एस सुप्तेषु जागर्त, जो इस सोते हुए और जागते हुए
भली विभक्त विभक्त अलग अलग प्रकारों से पुरुषों निर्मिमाणा बनाया हुआ है, जिसने निर्माण किया। तदेव शुक्रम, वह निर्मल, वह इन पापों से रहित है, कर्म पापों से रहित। तद ब्रह्म, कठोर से तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और कारक तदेव अमृतम, और वही अमरता है, वही अमृत है, यानी वहां मृत्यु का भय नहीं, परब्रह्म को मृत्यु का भय नहीं। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को अमृत कहा गया, अमर कहा गया, जहां मृत्यु का भय भी नहीं। तो कठोपनिषद में भी जो है ये बात कही गई, और इस बात को आगे भी कहा गया कठोपनिषद में बढ़ा करके कि तस्मिन लोका सिता सर्वे तदु नान्येति कश्चित्। तो वही उसी में सब लोग आश्रित है, और जो है वह उसको कोई अतिक्रमित नहीं कर पाता, कोई इसको अतिक्रमण नहीं कर पाता। तो प्रायः जो है बाद के जितने उपनिषद है इस मंतव्य को जो है आगे बढ़ाते हैं प्रकारांतर से। हाँ, देखिए अगला मंत्र है 9वां मंत्र। अब कह रहे हैं कि अब क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप को, अभेददर्शी के स्वरूप को, साधक के स्वरूप को, जीव के स्वरूप को आपको इसके पहले बताया जा चुका। अब क्योंकि अगर ज्ञान में ही, उसी ब्रह्म के ज्ञान में, परमात्मा के ज्ञान में ही व्यक्ति संलग्न रहे, कर्मों को त्याग दे, क्योंकि वही चरम लक्ष्य है, उसी ब्रह्मेव ब्रह्म भवति, ऐसा होना है। एकमेव अद्वितीय, ये जीवात्मा परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है, उसी में मिल जाना, जिससे संसार चक्र से, मर्त्य लोक से निवृत्ति मिल जाए, यहाँ जो दुखमय है। तो फिर मनुष्य ज्ञान में ही ना संलग्न रहे, कर्म त्याग दे, तब क्या होगा? तो फिर कर्म के प्रत्यवाय से युक्त हो जाएगा, उसको चित्त के अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करना भी आवश्यक है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान में ही संलग्न रहे, उसी ज्ञान में लगा रहे, कर्म छोड़ दे। तो उस बात को जो है यहाँ पर इस 9वें मंत्र में बताया गया कि साधक को क्या करना है। कह रहे हैं कि कर्म और उपासना, ज्ञान उपासना, इसका समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय का अर्थ है इसका योग होना चाहिए। इस मंत्र में कहा गया कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय युते तमो या विद्यायाम रता। कारण अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ए अधिकारी, अधिकारी जो अधिकारी, अधिकारी कौन? विवेकी पुरुष। अधिकारी से तात्पर्य वर्तमान में जो विभाग अधिकारी ये नहीं, यानी कि जो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी है, परमात्मा के सानिध्य का अधिकारी है, जिसमें उतनी बुद्धि, उतना विवेक आ गया है, वह अधिकारी का। तो कह रहे कि ये जो लोग जो अविद्याम उपासते, अविद्याम उपासते, अविद्या अज्ञान, अज्ञान की उपासते का अर्थ उपासना करते हैं। अज्ञान की उपासना क्या हो गई? अविद्या की उपासना क्या हो गई? यानी कि जिससे अविद्या की उपासना से पितृलोक की प्राप्ति होती है। अविद्या की उपासना से जैसे कर्म करना और उसके फल की इच्छा करना, यज्ञ करना, पुत्रेष्ठ यज्ञ करना, ये सब करना, तो पितृलोक की प्राप्ति होगी। तो ये अविद्या है, ये अविद्या ज्ञान की ही उपासना तो हो गई, ये ज्ञान की उपासना नहीं है। ज्ञान की उपासना ब्रह्म की उपासना, जिससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो, परमात्मा लोक की प्राप्ति हो। तो अविद्याम कारण कि ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी जो पितृलोक का ज्ञान करते हैं, उसके लिए तत्पर रहते हैं, पितृलोक के लिए तत्पर रहते हैं, अच्छे कर्म फल के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये अविद्याम उपासते, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं,
ऐसे लोग कह रहे अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम इति न दिखाई देने वाले, अदर्शनात्मकम, अंधम न दिखाई देने वाले। अंधा कौन होता है? जिसको दिखाई नहीं देता। तो ऐसे लोग जो है अंधम का अर्थ न दिखाई देने वाले, अदर्शनात्मक, तमह, तमह का अर्थ हो गया अंधकार, यानी जन्म मरण रूप इस अंधकार में प्रविशन्ति का अर्थ है प्रवेश करते, इस अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते, जन्म मरण रूप इस मर्त्य लोक में प्रवेश कर जाते। तो जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, अज्ञान की उपासना करते हैं, यानी कि कर्म और फल की उपासना करते हैं, वे लोग जो है अंधम तमा प्रविशन्ति, ते अंधम तमा प्रविशन्ति, अदर्शनात्मक, जहां कुछ दिखाई नहीं देता, परमात्मा का साक्षात्कार होगा ही नहीं, ऐसे उस मर्त्यलोक में जरा मृत्यु के चक्र में, संसार चक्र में प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं, यानी पितृलोक दर्शन प्राप्त करते हैं। और फिर कह रहे कि ततो भूया योते तमो याऊ विद्यायामृता, कह रहे हैं कि ततो भूया, कह रहे ततो भूया, और ततो भूया ते तमो याऊ विद्यायामृता, या ए उ अव्यय है, यार दे रहा है ए जना, और जो लोग, तू का अर्थ है ये भी अव्यय है, किंतु, और जो लोग, परंतु जो लोग कह रहे हैं कि विद्यायामृता, विद्यायामृता केवल ज्ञानोपासना में लगे रहते हैं। विद्यायामृता यानी कि अशुद्ध चित्ता अपि कर्मम न कुर्वन्ति किंतु केवलायाम विद्यायामृता, अशुद्ध चित्ता अपि कर्मम न कुर्वन्ति, अशुद्ध चित्त होने पर भी कर्म को नहीं करते, किंतु केवलायाम, किंतु केवल विद्यायामृता, केवल उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा में रत रहने के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। कह रहे हैं कि ततो भूया, उनसे अधिक जो जो पितृलोक में प्राप्त होते हैं, तथा भूया, भूया अधिका, उनसे भी अधिक वे लोग तमो, तमो का अर्थ है अंधकार में, यानी अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति, ऊपर से अध्याहृत हो जाएगा, प्रवेश करते। तो जो केवल ज्ञान की उपासना में ही लगे रहते हैं, यानी जो अशुद्ध चित्त होने पर भी केवल कर्म में, केवल ज्ञानोपासना में लगे रहते हैं, वे लोग, तो उनसे भी जो अविद्या की उपासना कर रहे थे, उनसे भी तमो प्रविशन्ति, ततो भूया तमो, उनसे भी अधिक तमा ज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति, प्रवेश कर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि केवल ज्ञानोपासना में नहीं रहना, चित्त की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र विहित कर्म भी करते रहना है, वो भी भगवत अर्थ, परमात्मा अर्थ समर्पित करके, कर्म फल की इच्छा से रहित होकर। तो दोनों का कर्म, कर्मोपासना, ज्ञानोपासना का समुच्चय इस मंत्र में कहा गया, दोनों को लेकर के चलना है, तभी जीवन मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं, देखिए अंधम तमः प्रविशन्ति, एक बार एक पदार्थ हो गया, पदों का अर्थ हो गया, एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते ततो भूया युक्ते तमो याऊ विद्यायामृता, ये अविद्याम उपासते, जो मनुष्य अविद्याम विद्या विहीना विद्या ज्ञानम तद भिन्ना इति अविद्या, विद्या ज्ञान से जो भिन्न है, अलग है, विद्या से जो भिन्न है, वही अविद्या। यानी कि जिसके सेवन से पितृलोक, मर्त्यलोक की प्राप्ति होती है, वह अविद्या।
तो कह रहे हैं कि अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं केवल अविद्या में ही संलग्न रहते हैं, यानी कर्मोपासना में ही संलग्न रहते हैं, केवल कर्म करते हैं और फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे करें अंधम तमः प्रविशन्ति। ऐसे लोग घोर अंधकार में, घोर अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति का अर्थ है जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनको प्राप्ति होती है क्या? जरा मरण रूप अंधकार, यानी मर्त्य लोक की प्राप्ति होती है। उनका जो चरम लक्ष्य है उससे वो हट जाते हैं और इस भव चक्र में, संसार चक्र में फंस जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये और जो लोग और जो लोग, अब आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि अशुद्ध चित्ता अपि कर्म न कुर्वन्ति, अशुद्ध चित्त होकर के भी कर्म नहीं करते, केवलम ज्ञानम संलग्न, केवलम ज्ञाने संलग्न, केवल ज्ञान में संलग्न रहते हैं, विद्यायाम संलग्न, केवल विद्या में संलग्न रहते हैं, आसक्त रहते हैं, यानी कि कर्माधिकारे सत्यपि, कर्म का अधिकारी होने पर भी कर्म त्यागे, कर्म के त्याग के कारण प्रत्यवाय रूपेण दोषयुक्ता भवन्ति, ऐसे लोग प्रत्यवाय रूप में दोष से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्म का अधिकारी वो है लेकिन कर्म का त्याग करने के कारण उन पर दोष लग जाता है कर्म ना करने का। तो चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते रहना, शास्त्र विहित कर्मों को करते, जो नहीं करते हैं ऐसे लोग केवल ज्ञान में ही लगे रहते हैं, विद्यायाम रता, जो केवल उस परमात्मा ज्ञान में ही लगे रहते हैं। कारण कि ततो भूया, उनसे अधिक, भूया अधिका, अत्यधिका, ततो भूया, उनसे भी अधिक तमो, तमो का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति, ऊपर से अध्यायित होगा, ऐसे लोग प्रवेश करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में चले जाते हैं। एक तरह से इस मंत्र का जो है सार ये है कि कर्म और ज्ञान दोनों की उपासना करनी चाहिए, यानी कि ब्रह्म प्राप्त में ही संलग्न है, जो कर्म है आप शास्त्र विहित कर्म है उनको आप त्याग दें। तो इस जो है मंत्र का एक आशय है कि कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय होना चाहिए। और इस मंत्र में जो है अनुष्टुप छंद है। आगे फिर देखिए अगला मंत्र, कर्म और उपासना के समुच्चय का परिणाम अब ये बता रहे हैं। कारण कि अन्यदेव आहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्त तद विचक्षिरे। देखिए कर्म और उपासना के समुच्चय का परिणाम कार्य अन्यदेव आहु विद्या, कारण कि विद्या, विद्या का अर्थ है विद्या की उपासना से, उपासना का, ज्ञानेन विद्या इति ज्ञाने तृतीया, ज्ञानेन यानी विद्या की उपासना से, अन्यद आहु, अन्यद आहु का अर्थ अन्य ही, परिणाम आहु का अर्थ कहा गया है, विद्या की उपासना का अन्य ही परिणाम कहा गया है, विद्या की उपासना का अन्य ही परिणाम यानी पृथक अलग ही परिणाम कहा गया, फल कहा गया। और फिर कहा कि अन्यद आहुर अविद्या, और अविद्या की उपासना का परिणाम अन्य ही कहा गया है। इति सुश्रुम धीराणाम, धीराणाम यदि विद्वांसा, विद्वानों का, इति सुश्रुम, यह इति इस प्रकार सुश्रुम हमने सुना है, ये जिन्होंने, जिन विद्वानों ने, न हमारे लिए, अस्मत् का बहुवचन है, जो न हमारे लिए, तत् उस विषय को, उस ज्ञान को, विच चक्षिरे, विच चक्षिरे का अर्थ है व्याख्यायित किया है, उसकी व्याख्या करके हमको बताया। तो एक पदार्थ हो गया। फिर एक बार देखिएगा कि विद्या अन्य देव आहुर विद्या अन्यद आहुर अविद्या
इति सुश्रुम धीराणाम ए नस्तत विचचक्षिरे। विद्या विद्या इति ज्ञानेन, ज्ञान से अन्यत एव, अन्यत एव का अर्थ है दूसरा ही, आहु, अब कोष्ठक में लिख सकते हैं फलम आहु, तो ज्ञान से दूसरा ही फल प्राप्त होता है, यानी परमात्मा की प्राप्ति, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति। और कारण अन्यत एव आहु अविद्या, और अज्ञान के उपासना से, अज्ञानोपासना से, अज्ञान उपासना क्या हो गया, विद्या उपासना क्या हो गया, ये वांछा से युक्त कर्म, यही तो अज्ञान है जो मर्त्य लोक में लाता है। तो अविद्या और अज्ञान की उपासना का अन्य दियो आहु, अन्य ही परिणाम कहा गया है। किस क्या क्या परिणाम, पितृलोक की प्राप्ति, यही तो प्राप्ति होगी, बार बार उसी में आएंगे। फिर कारक इति धीराणाम सुश्रुमा, इस प्रकार हमने धीराणाम, विद्वानों ने जो हमको बताया है, जो ज्ञानवान लोग हैं, धीराणाम बुद्धिमत्ताम, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके विचारों को इस प्रकार सुश्रुम, सुश्रुम का अर्थ है हमने सुना, ये जिन्होंने, जिन विद्वानों ने, न अस्मत् का बहुवचन है, हम न हमसे, जिन्होंने हमें, हम सबको, विच चक्षिरे, विच चक्षिरे का अर्थ है कर्म और ज्ञान की उपासना को, विच चक्षिरे का अर्थ है व्याख्यायित किया है, उसको समझाया है, उसको बताया। ठीक है, तो यहाँ ये समाप्त होता है।